नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी यदि मैं इतिहास बदल सकती के अंतर्गत पहली कहानी। शीर्षक है हाँ वो मुझसे कह कर गए। कपिल वस्तु को दुल्हन की भांति सजाया जा रहा था। आयोजन था राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह का। राजा सुबुध और रानी पमिता की पुत्री यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह हो रहा था। सिद्धार्थ बचपन से सब बालकों से अलग थे। उनके मन में सभी जीव जंतुओं मनुष्यों के प्रति अपार दया भाव था। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर बहुत चिंतित रहते थे कि कैसे वो इस कोमल हृदय के साथ दुनिया का सामना करेगा। हर तरफ छल कपट से भरे लोग हैं। राजा शुद्धोधन ने सोचा कि सिद्धार्थ का विवाह हो जाएगा तो शायद उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आएगा। ये सोच 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह ठीक कर दिया। सिद्धार्थ अपनी मौसी को ही माँ समझते थे। सिद्धार्थ की माँ महारानी महामाया देवी तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही चल बसी थी। महारानी की सगी छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने ही सिद्धार्थ का लालन पालन किया। महामाया गौतमी सिद्धार्थ के सरल हृदय को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। उन्हें लगता था सिद्धार्थ जैसा बालक कभी किसी की पीड़ा का कारण नहीं बन सकता। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। सिद्धार्थ के जीवन का नया पड़ाव प्रारंभ हो चुका था। उनके जीवन में संगनी के रूप में यशोधरा प्रवेश ले चुकी थी। दोनों ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ व्यतीत करते। कभी चौसर खेलते तो कभी दूर आखेट के लिए निकल जाते। इन सब के बीच में सिद्धार्थ का रह रहकर कहीं खो जाना, चुप बैठकर आसमान को निहारना यशोधरा से छुपा नहीं था। उसका मन हुआ कि वह सिद्धार्थ इसका कारण ज्ञात करे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे लगा इतना उतावलापन ठीक नहीं, हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए। सच, यशोधरा का धैर्य काम आया और एक शाम जब वो चौसर खेलने बैठे तो सिद्धार्थ ने यशोधरा से कहा, यशोधरा मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वैसे ये सब मैं तात और आचार्य से भी पूछ चुका हूँ, परंतु किसी के पास इसका जवाब नहीं है। मैं तुम्हें भी अपने प्रश्नों से अवगत कराना चाहता हूँ, जिससे तुम मेरे मन की दुविधा समझ सको। यह सुन यशोधरा बोली, मेरा सौभाग्य होगा। आप अपने प्रश्न बताइए मान्यवर। सिद्धार्थ ने कहा, लोग बीमार और बूढ़े क्यों होते हैं? मृत्यु क्यों आती है? सब लोग अपने प्रियजन की मृत्यु पर रोते हैं, परंतु साधु सन्यासियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो निर्विकार भाव से रहते हैं, दुख उनके पास नहीं आता है। मुझसे लोगों की लाचारी, दुख और रुदन नहीं देखा जाता। मैं इन सब के पीछे का कारण जानना चाहता हूँ। यशोधरा उनकी जिज्ञासा सुनकर हैरान थी। इसलिए नहीं कि सिद्धार्थ ने ऐसे प्रश्न क्यों पूछे, इसलिए कि उसके मन में ये विचार क्यों नहीं आए। अब यशोधरा को भी सिद्धार्थ सबसे अलग लगने लगे। हर व्यक्ति सुख संपन्नता भोग विलास ईर्ष्या द्वेष में रमा है और इन सब से दूर सिद्धार्थ लोगों के दुख से दुखी हैं। यशोधरा के मन में सिद्धार्थ के लिए प्रेम तो था ही, अब आदर भी जन्म लेने लगा। कुछ ही वक्त बाद यशोधरा ने एक स्वस्थ और प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। राजा शुद्धोधन ने इस खुशी के आने पर खूब दान किया और पोते का नाम राहुल रखा। सब मगन और प्रसन्न थे, परंतु सिद्धार्थ अपने प्रश्नों में और उलझते जा रहे थे। और एक रात अचानक से गृह त्याग का विचार आया और तुरंत पहरेदार छंदक को घोड़ा लाने का आदेश दिया। सोचा एक बार पुत्र का चेहरा देख लूं, लेकिन अगर यशोधरा उठ गई तो? फिर सरल हृदय में यशोधरा के प्रति जिम्मेदारियों की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगी। दूसरों के दुख से विचलित होने वाले सिद्धार्थ को भला अपनी यशोधरा की तकलीफ कैसे न दिखाई देती। उन्होंने सोचा कि अगर बिना मिले चले जाते तो ग्लानि से यशोधरा खुद से नजरें न मिला पाती। पत्नी के रूप में उसने हर कदम पर साथ दिया और मैं अपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण फैसला
उसको बिना बताए कैसे ले लूं? सिद्धार्थ शांत मन से यशोधरा के कक्ष में गए। यशोधरा को उठाया। अचानक से आधी रात को अपने कक्ष में यशोधरा सिद्धार्थ को देखकर हड़बड़ा उठी। सिद्धार्थ ने अपने मन की बात बताते हुए जाने की आज्ञा मांगी। यशोधरा इतने वक्त में सिद्धार्थ को समझ चुकी थी। सिद्धार्थ को रोकना व्यर्थ था। उसने जाने की अनुमति के साथ एक वचन सिद्धार्थ से लिया कि जब उनको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो वो वापस अवश्य आएंगे। यशोधरा ने सिद्धार्थ को विश्वास भरा आश्वासन दिया कि वो राहुल को पिता का भी प्यार देगी, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखेगी। सिद्धार्थ जाने के लिए उठ खड़े हुए। यशोधरा भी पुत्र को गोद में लिए साथ चल दी। सिद्धार्थ ने प्रश्न सूचक दृष्टि से यशोधरा को देखा। यशोधरा मुस्कुरा दी, बोली, इतना विश्वास किया है तो थोड़ा और सही। आपको मैं खुशी खुशी विदा करना चाहती हूँ। द्वार पर छंदक घोड़ा लेकर खड़ा था। सिद्धार्थ घोड़े पर सवार हुए। यशोधरा और पुत्र राहुल की तरफ देखा और तेजी से द्वार पार कर गए। यशोधरा उनको जाते हुए देखती रही, फिर पलटकर कक्ष की ओर चल दी। दृढ़ता से एक एक कदम कक्ष की ओर बढ़ा रही थी और सोचती जा रही थी कि कल प्रातः जब सब पूछेंगे तो वो गर्व से कहेगी, हाँ, वो मुझसे कहकर गए। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज में उन्हीं की रचना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं यदि मैं इतिहास बदल सकती के अंतर्गत दूसरी कहानी के साथ।